हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बेसिकली वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं वायरस क्या होता है। देखो भाई, जब हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी तब भी मैंने आपको बताया था कि वायरस को सेल थ्योरी का एक्सेप्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी सेल होता ही नहीं है, ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ये जो होता है वायरस, ये ओनली जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकती है, उसके अंदर डिजीज कर सकती है। यानी कि ये कैसा होता है, नॉन सेलुलर होता है भाई। ये कनेक्टिंग लिंक होता है किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। वायरस के अंदर कुछ लिविंग कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि ये जब होस्ट के अंदर होता है तब लिविंग की तरह बिहेव करता है भाई, ये इसका लिविंग कैरेक्टर है। कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर होते हैं, जैसे इसके आप क्रिस्टल बना सकते हो, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म ही नहीं होता है ना, ये सब नॉन लिविंग कैरेक्टर है। लिविंग कैरेक्टर के अंदर आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके साथ म्यूटेशन भी होता है, तो ये भी इसका एक लिविंग कैरेक्टर है। यानी वायरस के अंदर कुछ लिविंग कैरेक्टर है और कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर है। जब तक वायरस किसी सेल के अंदर होता है, किसी होस्ट के अंदर होता है, ये लिविंग की तरह बिहेव करता है। जब इसे होस्ट से बाहर निकाल लिया जाता है, सेल से बाहर निकाल दिया जाता है, तब ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है बेसिकली। इसीलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक, जोड़ने वाली लिंक कहा जाता है। ये जो है ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट का मतलब केवल ये सेल के अंदर ही जिंदा रह सकता है। इंट्रा का मतलब अंदर, किसके अंदर, सेल के अंदर। सेल के अंदर पैरासाइट के रूप में रहता है तभी तक जिंदा रहेगा, सेल से बाहर निकालते ही ये डेड हो जाएगा, मर जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा। अंडरस्टूड। आगे लिखा गया है कि भाई जो वायरस वर्ड होता है ये आया था वाइवम से। कौन से वर्ड से आया था, बेसिकली वाइवम वर्ड से आया था। और ये जो वाइवम वर्ड है इसका मतलब होता है पॉइजन, जहर, टॉक्सिक। वायरस वर्ड किससे बना है, वाइवम से बना है, जिसका मतलब होता है पॉइजन। और ये जो वाइवम और वायरस वर्ड है ये लुईस पास्चर ने दिया था। नेम किसने रखा था वायरस का, लुईस पास्चर ने रखा था बेसिकली। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे समझाता हूं मैं। एक साइंटिस्ट आए थे, डीजे इवानोवस्की। डीजे इवानोवस्की जो है ये 1892 में आए थे। इन्होंने तंबाकू के अंदर एक डिजीज होता है उसको कंसिडर किया था, जिसका नाम था टोबैको मोजेक वायरस। इस वायरस के द्वारा जो डिजीज होती है वो होती है टोबैको मोजेक डिजीज। इस टोबैको मोजेक डिजीज को जो करने वाला वायरस था वो था टोबैको मोजेक वायरस। इस वायरस का जो माइक्रोब था, बेसिकली इस डिजीज का जो माइक्रोब था वही कौन था बच्चों, वही वायरस था जिसका नाम है टोबैको मोजेक वायरस। इस वायरस को इन्होंने देखा था भाई। इवानोवस्की ने जब अपना एक्सपेरिमेंट दिया था इस डिजीज के ऊपर, तब डेट कौन सी थी, 1892 थी। उस टाइम पे वायरस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इन्होंने सोचा कि ये जो रोग कर रहा है इस तंबाकू के अंदर, टोबैको के अंदर, वो जरूर एक बैक्टीरिया होगा। इसलिए उन्होंने इस जो फिल्टर फ्लूइड था इसका, उसे एक बैक्टीरिया फिल्टर प्रूफ से पास किया था। और ये जो पैथोजन था, माइक्रोब था, ये उस फिल्टर पेपर में आया ही नहीं था। इससे ये पता चला था कि जरूर ये स्मॉलर होता है, किससे, बैक्टीरिया से। बहुत ध्यान से सुनो, फिर से समझा रहा हूं। इवानोवस्की जब आए थे तब वायरस की खोज नहीं हुई थी। तब इन्हें लगा था शायद ये इस पेड़ के अंदर जो रोग हुआ है उसे करने वाला माइक्रोब कोई बैक्टीरिया होगा। इसलिए वो लेकर आए थे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। जैसे दीवार को बोलते हैं वाटर प्रूफ, ऐसी दीवार जिसमें पानी नहीं जाता उसे बोलते हैं वाटर प्रूफ। ऐसा फिल्टर जिसमें बैक्टीरिया नहीं जाता उसे बोलते हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। यानी कि इसमें बैक्टीरिया नहीं जाएगा। इस फिल्टर पेपर, ये जैसे हाथ फिल्टर पेपर है, इसके ऊपर वो बैक्टीरिया वाला सॉल्यूशन डाला है। अगर ये फिल्टर पेपर बैक्टीरिया को फिल्टर करता है तो बैक्टीरिया ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। इन्होंने देखा कि ऊपर कोई बैक्टीरिया नहीं मिला था, यानी कि वो जो पैथोजन था, वो जो माइक्रोब था, वो बैक्टीरिया से छोटा था। इसीलिए तो फिल्टर पेपर को पास करके इस फ्लूइड के अंदर चला गया था और ऊपर नहीं मिला था। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म है जो ये डिजीज कर रहा है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है भाई साहब। और इसी छोटे वाले ऑर्गेनिज्म का नाम रखा गया था वायरस। किसने रखा था, लुईस पास्चर ने रखा था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे MW बजरिंग के। बजरिंग के जो है वो 1898 के अंदर आए थे। इन्होंने ये जो फ्लूइड होता है, इस टोबैको मोजेक वायरस का जो फ्लूइड है, इसे किसी हेल्दी प्लांट के अंदर डाला। भाई जिस पेड़ के अंदर रोग हो रखा है उस पेड़ से उस फ्लूइड को निकाला और किसी स्वस्थ पेड़ के अंदर उस फ्लूइड को डाला। तब इन्होंने देखा कि उस फ्लूइड को डालते ही वो पेड़ भी कैसा हो गया, रोगी हो गया, वो पेड़ के अंदर भी डिजीज हो गई। यानी कि उन्होंने कहा कि भाई जरूर इस फ्लूइड के अंदर वो पैथोजन रहता है। और उस फ्लूइड को नाम दिया था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। क्या नाम दिया था उस फ्लूइड को, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। किसने दिया था, इवानोवस्की ने दिया था।
सॉरी बेसिकली बजरिंके ने दिया था, है ना। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वर्ड किसने दिया है? बजरिंके ने दिया है। कब दिया है? 1898 में दिया है। इसके बाद साइंटिस्ट आए थे WM स्टेनले। स्टेनले 1935 में आए थे। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वायरस के क्रिस्टल बना दिए थे। वायरस का फ्लूइड बाहर निकाला और उसके छोटे छोटे दाने बना दिए, क्रिस्टल बना दिए। इसके बाद ये कहा गया कि देखो इसे क्रिस्टलाइज कर सकते हो, इसीलिए ये एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है और इसको आप लिविंग नहीं मान सकते, ये स्टेनले ने कहा था। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो वायरस होते हैं वो ज्यादा प्रोटीन से बने होते हैं, मेजरली पोर्शन इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन का ही होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं एक एक लाइन आपको समझा पाया हूं। थोड़ा टाइम कम है इसलिए मुझे ये लेक्चर जल्दी से शूट करना पड़ रहा है ना। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूं कि वायरस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। बेसिकली वायरस जो होता है उसके अंदर एक प्रोटीन का कोट होता है, कुछ ऐसे जैसे रेड कलर का बनाया है। ये बाहर की तरफ क्या होता है? प्रोटीन का कोट होता है। इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए या फिर आरएनए। वायरस की स्ट्रक्चर के अंदर एक तो प्रोटीन कोट होता है, एक क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। जो प्रोटीन कोट होता है ये रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसे? जेनेटिक मटेरियल को करता है बेसिकली। इसी प्रोटीन कोट को बोला जाता है कैप्सिड। ये जो प्रोटीन का कोट होता है ये छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। एक यूनिट को कहा जाता है कैप्सोमियर। क्या कहा जाता है? कैप्सोमियर कहा जाता है। और बहुत सारी यूनिट से मिलकर जब ये पूरा कवर बनता है तो पूरे कवर को क्या कहा जाता है बच्चों? कैप्सिड कहा जाता है। तो प्रोटीन कवर को क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। एक यूनिट को क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल के अंदर या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, दोनों कभी नहीं हो सकते, नेवर बोथ। या डीएनए होगा या फिर क्या होगा? आरएनए होगा। यही वो पोर्शन होता है जेनेटिक मटेरियल जो क्या करता है? इन्फेक्शन करता है, डिजीज करता है, बेसिकली इन्फेक्शियस पार्ट होता है। जो वायरस होता है उसे न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है जिसे जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, और यहाँ पर प्रोटीन भी होता है। क्रोमेटीन भी ऐसा ही स्ट्रक्चर था, न्यूक्लियो प्रोटीन। जो आपका राइबोसोम होता है वो भी ऐसा ही स्ट्रक्चर था, न्यूक्लियो प्रोटीन। और जो आपका वायरस है वो भी कैसा स्ट्रक्चर है? ऐसा ही स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ है। अगर किसी पेड़ के अंदर वायरस के द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होंगे? सिम्टम्स ऑफ वायरस इन्फेक्टेड प्लांट। 4 सिम्टम्स लिखे गए हैं एनसीईआरटी में जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एक तो वहां पे मोजेइक बनना लग जाएगा, गांठें बनने लग जाएगी बेसिकली। लीफ जो होगी उसकी पत्तियां वो रोल हो जाएगी, मुड़ जाएगी, कर्ल कर जाएगी। वहां पे येलो कलर आपको दिखने लगेगा, पत्तियां पीली पड़ जाएगी, और वेन भी क्लियर हो जाएगी। जो वेन से बेसिकली वो भी बिल्कुल सफाई से दिखने लगेगी आपको। ड्वार्फिंग हो जाएगी, वो पेड़ छोटा हो जाएगा, उसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी, स्टंटेड हो जाएगी। तो ये 4 सिम्टम्स है किसी प्लांट के अंदर अगर वायरस का इन्फेक्शन होता है तो ये चारों आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी वायरस की डिटेल बेसिकली जो हमने काफी स्पीड में समझी है। उम्मीद करता हूं समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ सकते हैं। वायरस के बाद हम प्रियोन्स और वायरॉइड को डिस्कस करते हैं एक टेबल की फॉर्म में। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको वायरॉइड और प्रियोन्स के बारे में समझाता हूं। इन लाइन को देखने से पहले मैं जो समझा रहा हूं उसे आप अच्छे से समझिए। जब मैंने आपको वायरस पढ़ाया अभी अभी तो मैंने कहा इसके बाहर एक क्या होता है? प्रोटीन का कोट होता है। इस प्रोटीन के कोट के अंदर क्या होता है बच्चों? जेनेटिक मटेरियल होता है। ये क्या होता है? वायरस होता है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे केवल प्रोटीन का कोट बना दूं, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ना हो, तो इसी का नाम क्या होता है? प्रियोन्स होता है। इसके अंदर क्या बनाया है? केवल प्रोटीन का कोट बनाया है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्रियोन्स बोलते हैं। अगर मैं केवल यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल बना दूं तो इसे क्या बोलते हैं? इसे वायरॉइड्स बोलते हैं बच्चों। तो आपको समझ में आ रहा होगा वायरस के अंदर प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल दोनों होते हैं। केवल प्रोटीन अगर होता है तो इसे प्रियोन बोलते हैं, अगर केवल जेनेटिक मटेरियल होता है तो इसे क्या बोलते हैं? वायरॉइड बोलते हैं। जो वायरस का साइज है उतना ही साइज किसका होता है? प्रियोन्स का होता है। देख लो साइज बराबर है, लेकिन जो वायरॉइड का साइज है वो बहुत छोटा होता है इन दोनों के कंपेयर में। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा इसी कारण से। इसको समझने के बाद ये लाइनें हवा में हो जाएगी। देखो वायरॉइड क्या होता है? जिसके अंदर केवल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। वो भी जेनेटिक मटेरियल कौन सा वाला होता है? आरएनए, फ्री आरएनए होता है, ओनली जेनेटिक मटेरियल होता है, कोई प्रोटीन का कोट नहीं होता है, बाहर में भी हल्का होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है जो वायरॉइड होता है। सारी लाइनें समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। प्रियोन्स के बारे में देख लो, ओनली प्रोटीन का कोट होता है। ये रहा प्रोटीन का कोट, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, यानी कि गलत तरीके से मुड़ा हुआ क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी करता है। जो प्रियोन्स होता है ये पागल करने वाले रोग भी करता है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज वो होते हैं जो पागल कर देते हैं बेसिकली। 2 रोग हमने लिख रखे हैं ए और बी लगा करके, जो प्रियोन्स के द्वारा होते हैं। मेड काउ डिजीज, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये केटल्स के अंदर होता है, गाय भैंसों के अंदर होता है भाई। इसका नाम होता है BSE डिजीज।
पूरा नाम है बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसिफेलोपैथी, बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसिफेलोपैथी। BSE जो नाम है ये किसका नाम है? ये रोग का नाम है जो प्रियंस के द्वारा होता है, ये रोग केटल में होता है। पूरा नाम है बोवाइन स्पेंजिफॉर्म एनसिफेलोपैथी, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे भाई। दूसरा रोग जो ये कर सकता है वो है CR जैकोब डिजीज, ये डिजीज ह्यूमन के अंदर होता है, इसे CZD बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। तो ये दो रोग है जो प्रियंस कर सकता है भाई, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ओनली प्रोटीन होता है, और जो वायरॉइड होता है उसके अंदर ओनली DNA होता है। इस वायरॉइड की जो डिस्कवरी की थी वो T.O. डिनर ने की थी। कब की थी? 1971 के अंदर की थी। कौन से रोग को पढ़ते हुए डिस्कवरी की थी? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को पढ़ते हुए इस वायरॉइड की डिस्कवरी की गई थी बेसिकली। तो ये है वायरॉइड और प्रियंस के बारे में और वायरस के बारे में। उम्मीद करता हूं एक एक लाइन आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं अच्छे से समझा दूंगा फिर से। आज थोड़ा टाइम ड्यूरेशन कम था ऑफलाइन कोचिंग की वजह से, तो इसको थोड़ा स्पीड में शूट करना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।